सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं लॉलाइट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रीजनिंग पार्ट 2 को कंप्लीट करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने रीजनिंग पार्ट 1 को अपलोड किया था। अगर आप सीयूलेट के एस्पिरेंट हैं या फिर किसी और कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काइंडली आप पार्ट 1 को पहले देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट 2 को देखिए। लेट्स बिगिन। आज हम करने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट क्या होता है, इससे पहले आप ये देखिए। इसको करने का मेथड है, सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए एक रफ कॉपी में ऐसे ABCD A to Z आपको लिख लेना है। अब देखिए A to Z तक टोटल होते हैं 26 लेटर्स, यानी कि लेटर ABCD टोटल आपके 26 लेटर मिलते हैं। अब यहाँ पर आप अगर इस साइड से हम लोग लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस एरो पे लेफ़्ट साइड से राइट साइड की तरफ अगर चलते हैं, यानी कि ABCD ऐसे करके जाएंगे तो इसे हम लेफ़्ट टू राइट कहेंगे। और इसमें 1 2 3 4 इस नंबरिंग से मैंने ब्लैक पेन से नंबरिंग किया है। और वही अगर हम राइट टू लेफ़्ट, यानी कि इस साइड से शुरू करेंगे, Z Y X W ऐसे शुरू करेंगे तो इसको हम कहेंगे राइट टू लेफ़्ट। और इसको राइट टू लेफ़्ट को मैंने देखिए नंबरिंग किया है रेड पेन से। 1 2 3 4 ऐसे करके हम राइट टू लेफ़्ट करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये बिल्कुल बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इज 14th टू द राइट ऑफ 6th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ देखिए ऑप्शंस गिवन है RPWT, इनमें से कोई एक हमारा आंसर है। देखिए रीजनिंग को करना ज़्यादा टफ नहीं होता है, बट रीजनिंग में आपको ट्रिक यूज़ करना पड़ता है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ रीडिंग। आपको क्वेश्चन 2 से 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके आपको रीड आउट करना है, सो दैट आपको क्वेश्चन अच्छे से समझना है। अगर आप बिना क्वेश्चन को समझे ही आंसर सॉल्व करने लगेंगे सो आपका आंसर डेफिनेटली गलत होने वाला है। बी केयरफुल वाइल रीडिंग, ठीक है, अच्छे से रीड करना है, देन आपको करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा एक ऐसा लेटर है, इनमें से कौन सा एक लेटर है, फॉलोइंग लेटर्स मीन्स इनमें से कौन सा, ये ऑप्शन में कौन सा एक लेटर है जो 14th टू द राइट होगा एंड 6 फ्रॉम द लेफ्ट होगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट की। देखिए हमने अपने इस पेज पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z को लिख लिया है। अब करना क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस पर प्लॉट करना है। देखिए क्वेश्चन देखिए, 14th टू द राइट ऑफ 6 लेटर, यहाँ पर देखिए 14th लिखा हुआ है, उसके बाद राइट लिखा हुआ है, आफ्टर दैट क्या लिखा हुआ है, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 14th लेटर टू द राइट ऑफ है, ऑफ का मतलब है कि देखिए 14th लेटर, सबसे पहला देखिए 14th लेटर क्या है, 13। 1 2 3 4 5 अगर राइट से शुरू करें इस साइड से लेफ्ट टू राइट तो 14th लेटर आपका N हो रहा है। अब देखिए 14th लेटर के बाद क्या बोल रहा है, ऑफ। ऑफ मतलब आपको इसके बाद देखना है, फ्रॉम रहता, फ्रॉम अगर देखिए सपोज करते हैं 14th टू द राइट फ्रॉम 6 लेटर टू द लेफ्ट, अगर ऐसा रहता तब हम यहाँ से इस डायरेक्शन में जाते हैं, बट यहाँ पर ऑफ बोला गया है 6 लेटर फ्रॉम द राइट, यानी कि 14th लेटर का 6 लेटर कौन सा है। 14th लेटर हमारा ये है, उसके बाद 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट यानी कि इस लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से हम फ्रॉम द लेफ्ट करेंगे। और यहीं पे अगर ये लिखा होता कि फ्रॉम द राइट तो हम 14th लेटर के इस साइड पे पकड़ते हैं। समझ में आ रहा है, अगर यहाँ पर लेफ्ट नहीं बल्कि राइट होता तो हम राइट से शुरू करते, बट यहाँ पर फ्रॉम द लेफ्ट है तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पर भी कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देख सकते हैं। देखिए अब देखिए 14th लेटर क्या है, N। 14th लेटर ऑफ 6 लेटर, यानी कि N के बाद 6 लेटर हमें काउंट करना है। N के बाद अगर 6 लेटर देखते हैं N के बाद 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट से, N के बाद लेफ्ट से अगर हम शुरू करते हैं तो इस डायरेक्शन में हमें 6 लेटर T मिल रहा है। देखिए ऑप्शन में भी T गिवन है, T इज़ द राइट आंसर, T हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, पेयर मतलब होता है जोड़ी, यानी कि एक लेटर के साथ एक और लेटर, यानी कि A के साथ B, ये एक पेयर है, C के साथ D तो ये एक पेयर है। ऐसे ही दो जोड़े को हम हमेशा पेयर कहते हैं। आई होप आपको पेयर का मतलब समझ आया हो। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स किसको कहते हैं, ABCD, इसको हम लेटर्स कहते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन दी वर्ड, ये क्या है, एक वर्ड है, COMPUTERS, इसमें देखिए ये सारे लेटर्स हैं और ये लेटर्स मिलकर क्या बना, एक वर्ड फॉर्म हुआ। कंप्यूटर क्या है, एक वर्ड है, और COM ये सब क्या है, लेटर्स है। अब देखिए कंप्यूटर्स,
देखिए अब क्या करना है, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर, यानी कि एक एक लेटर में बहुत सारे लेटर बीच बीच में बिटवीन देम, यानी एक के बीच हो सकता है कुछ लेटर्स छुपे, हमें उसी लेटर्स को फाइंड करना है। तो देखिए ऐसे करके इसको कैसे करते हैं, सी, इसके बाद इसको डी पकड़ेंगे, सी के बाद क्या आता है डी, तो सी डी ई एफ जी एच आई जे के, कोई भी एक लेटर नहीं मिल रहा है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है आप देखो खुद समझ आएगा। फिर देखिए ओ पी क्यू आर एस टी यू वी, ये भी नहीं मिला। उसके बाद हम एम से पकड़ेंगे, एम एन ओ पी क्यू आर, ये देखिए यहाँ पर एक इन लेटर एम एंड लेटर आर के बीच कुछ लेटर्स हैं, बट अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये पेयर तैयार हो गया है। कैसे, देखिए एम, ये एम के बाद इसको समझिए एन, ओ पी क्यू के बाद आता है आर, तो देखिए एम और आर के बीच में बहुत सारे क्या बोला है, ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स, यानी कि कितने सारे लेटर्स आ गए ना, पेयर, पेयर क्या है, एम और आर एक पेयर है। तो देखिए एम और आर एक पेयर हो गया, एम एन ओ पी क्यू आर। नेक्स्ट हम पी को देखेंगे, पी क्यू आर एस टी यू, ये नहीं बना। अब देखिए यू, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये भी नहीं मिला। टी यू वी डब्ल्यू, ये भी नहीं हुआ। ई एफ जी आर एस, देखिए ओ पी क्यू आर एस, आर के बाद ही एस आता है, तो इसको हम आर एस को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने सारा काउंट कर लिया, इसमें से हमें दो पेयर मिला। अब हमें इस साइड में ऐसे में देखना है, तो देखिए एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं मिला, आर एस टी, ये देखिए आर एस टी, यहाँ पर एक पेयर फॉर्म हो गया। लेटर कुछ भी हो सकता है, एक लेटर हो सकता है, बीच में दो लेटर हो सकता है, बट यहाँ पर पेयर मिलना चाहिए। आर के बाद एस आता है, इसके बाद टी आता है, ठीक है। देखिए आर एस टी, अब देखिए आर एस टी हो गया। अब ई एफ जी एच आई जे के, टी यू, ये देखिए टी यू, ये भी एक फॉर्म हो गया, टी यू। अब यू वी डब्ल्यू एक्स, ऐसे करके देखिए, ज़्यादा और ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में आपका नन, 1 2 मोर देन 3, देखिए कितने हुए अभी तक, कितने पेयर्स हो गए, 1 2 3 4, मोर देन 3 यानी 3 से ज़्यादा, तो ये हो गया, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर है। मोर देन 3 इज़ द राइट आंसर, यानी यहाँ पे देखिए 3 से ज़्यादा पेयर फॉर्म हो चुके हैं, सो मोर देन 3 इज़ द राइट आंसर। आप लोगों के लिए बहुत ही बेसिक से मैं लेकर आई हूँ, बहुत बेसिक्स। अगर ये सब आपको आते हैं अच्छी बात है, बट जिन लोगों को यहाँ पर दिक्कत है, बेसिक्स क्लियर नहीं हो पा रही, आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आई होप आपको अच्छे सा हेल्प मिलेगा। सो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज़। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट इसमें कुछ ट्रिक्स है जिसको अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो आपको इजीली आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना ही एक टास्क है। क्वेश्चन जब तक आपको समझ नहीं आएगा आपका आंसर सही नहीं होगा। सो विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ द 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि कौन सा एक ऐसा लेटर है, इनमें से कौन सा एक ऐसा लेटर है जो कि 10th होगा, 2। देखिए which letter will be 10th to the left of the 15th letter from the left end of the English alphabet series। अब यहाँ पर देखिए 15th letter will be the 10th to the left of the 15th letter। तो हमें पहले of the 15th letter बोला गया है, तो 15th letter हम पहले देख लेंगे। तो देखिए 15th letter कौन सा है, वो हमारा हो जा रहा है 15th letter from the left end, from the left end। सो अगर 15th letter, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, 10th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 15th लेटर। 15th लेटर को हम पहले देख लेंगे। देखिए 15th लेटर कौन सा है, ये ओ हो गया आपका 15th लेटर। सो यहाँ पर हो गया आपका 15th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि फ्रॉम द लेफ्ट एंड बोला गया है। 10th टू द लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब हो रहा है इस साइड, इस तरफ ऐसे, ठीक है। तो लेफ्ट देखिए ऐसे करके करना है हमें। 10th लेटर बोला गया, तो 15th लेटर तो ओ है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो यानी यहाँ से शुरुआत करना है। तो देखिए 10th लेटर फ्रॉम क्या करेंगे, 10th लेटर ओ के बाद से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ई इज़ द आंसर। क्यों ई हुआ आंसर, देखिए ओ है हमारा 15th लेटर, लेफ्ट फ्रॉम द 15th लेटर, तो लेफ्ट फ्रॉम द 15th लेटर अगर हम काउंट करते हैं लेफ्ट साइड से, यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से शुरू हो रहा है, सो यहाँ से हम 15th लेटर पहले काउंट करेंगे, लेफ्ट एंड यहाँ से शुरू हो रहा है लेफ्ट, और यहाँ से 15th लेटर। उसके बाद बोला गया है 10th टू द लेफ्ट, 10th टू द लेफ्ट ऑफ द, ये तो लेफ्ट बोला गया है 10th के, तो लेफ्ट बोला गया तो हम इस तरफ डेफिनेटली जाएंगे। इसके बाद हम 10th में जाएंगे, तो ई हमारा 10th है। सो ई इज़ द करेक्ट आंसर, ई इज़ द आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे से देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। अरेंज द गिवन वर्ड्स, अरेंज मतलब अरेंज करना, इसको आगे पीछे करना, इसको हम अरेंज कहते हैं।
सो डिक्शनरी में सबसे पहला आता है ए। देखिए यहाँ पे ए से कोई भी वर्ड शुरू नहीं हुआ है। सो अब हम नेक्स्ट वर्ड आता है ए के बाद बी। तो देखिए बी यहाँ पर अवेलेबल है। सो बी फर्स्ट आ रहा है, तो देखिए बी सेकंड नंबर पे है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। 2 क्यों लिखा? क्योंकि बी सेकंड नंबर पे है। इसके बाद देखिए 2 के बाद बी के बाद आता है सी। यहाँ पर और कोई वर्ड नहीं है सी, कोई और लेटर नहीं है सी, तो हम इसको पकड़ लेंगे एज बी के बाद सी। उसके बाद आता है ई, बट यहाँ पर 2 ई है। यहाँ देखिए यहाँ भी ई है और यहाँ पर भी ई है। सो दोनों में जब ई पहला लेटर जब सेम हो जाए सो हम दूसरे लेटर को फॉलो करेंगे। अगर दूसरा लेटर भी सेम आ जाए सो थर्ड लेटर को फॉलो करेंगे। ऐसे करके हम डिक्शनरी पे इसको अरेंज करते हैं। तो देखिए ई आया, ई पहला वर्ड सेम है। उसके बाद देखेंगे सेकंड लेटर। सेकंड लेटर यहाँ पर एक्स है और सेकंड लेटर यहाँ पर एल है। सो अगर हम देखें तो कौन सा लेटर पहले आता है? देखिए एक्स पहले आता है या फिर एल पहले आता है। सो एक्स पहले नहीं आता है, एल पहले आता है, एक्स बाद में आता है, एल पहले आता है। सो उस हिसाब से इसमें एल पहले है, ये एक्स बाद में आएगा। सो ये आएगा आपका 5th नंबर। ये हो गया। सो समझिए ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। अब बचा क्या? ये दोनों। सो डेफिनेटली ई और पी में अगर देखेंगे तो पहले ई वाला ही जीतता है। सो ई को हम पहले लिखेंगे। सो यहाँ पर हो जाएगा 4, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 3, क्योंकि ये भी हुआ एंड लास्ट में ये बचा है पीसफुल। सो ये हो जाएगा 4। सो हमारा सीक्वेंस देख लिए 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4, यही हमारा करेक्ट है। देख आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर बाई चांस नहीं समझ आया तो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, जो भी वर्ड्स गिवन रहेंगे उसको हमें डिक्शनरी फॉर्म में सजाना है, यानी कि A to Z में जो जो लेटर पहले आते हैं उस हिसाब से हमें सजाना है। सो इसको हमने कैसे किया? सबसे पहले आता है बी, सो बी लिखा 2 नंबर पर है। उसके बाद आता है सी, सो सी है आपका 1 नंबर पे। उसके बाद आता है ई और ई दोनों सेम है। जब फर्स्ट लेटर सेम होगा तो हमें फॉलो करना है सेकंड लेटर को। सो सेकंड लेटर यहाँ पर एल पहले आता है, सो हमने 5 लिखा। उसके बाद 3 एंड 4। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वही चीज़ है, वही क्वेश्चन है, हमें डिक्शनरी फॉर्म में इसे भी प्रेजेंट करना है। ये रहे हमारे ऑप्शंस एंड ये रहे हमारे गिवन वर्ड्स। मैं यही बोलूँगी फ्रेंड्स कि पहले आप इसको पॉज करें और खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद इसमें से अपना आंसर चेक कर लें, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए पहले देखते हैं कैसे करके करना है। आप देखिए सारे लेटर्स आई से शुरू होते हैं, सारे लेटर्स ही आई से है। सो हम फर्स्ट लेटर को इग्नोर करेंगे। देखिए सेकंड लेटर भी अगर देखते हैं तो सारे लेटर्स एन से शुरू हो रहे हैं। सो सेकंड लेटर को भी हम इग्नोर करेंगे। थर्ड लेटर है, देखिए फर्स्ट लेटर यहाँ पर 2 लेटर गए काम से। अब बचा थर्ड लेटर, तो थर्ड लेटर देखिए इसमें एस है, देखिए इसमें सी है, थर्ड लेटर इसमें टी है, इसमें भी टी है। सो अगर हम एस एफ सी और टी को मिलाए तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले हमारा आता है सी, क्योंकि सी सबसे पहले आता है। ए बी सी, सी सबसे पहले आता है। सो नंबर 3 पे है सी वाला, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे। अब देखिए ये आपका हो गया। अब क्या बचा? इन सब में से थर्ड लेटर, हमें सबका थर्ड लेटर चेक करना है। सी तो हो गया, उसके बाद सी डी ई एफ, ठीक है, एफ पहले आता है। सो हम अब एफ को लिखेंगे। एफ आपका 2 नंबर पे है। उसके बाद ये भी हो गया। उसके बाद एफ के बाद अगर हम देखते हैं एफ भी हो गया, सी भी हो गया। अब बचा 1 4 एंड 5। इसमें क्या आएगा सबसे पहले? देखिए एस, थर्ड लेटर यहाँ पर एस है, इसमें टी है, इसमें टी है। सो एस पहले आता है, टी बाद में आता है। सो एस पहले होगा। अब देखिए इन दोनों का भी देखिए थर्ड लेटर टी है। सो टी तो गया, टी के बाद ई है, ये भी गया। उसके बाद आर है, उसके बाद एन है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? एन के बाद ये ख़त्म हो गया, बट यहाँ पर ए, एक वर्ड, एक लेटर पहले रह गया। सो डेफिनेटली जो पहले बच गया है हम उसको तो नहीं लिखेंगे, इसको पहले हम एन के बाद और कुछ वर्ड नहीं, ये पहले ख़त्म हो गया। सो इसको हम पहले लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ये लास्ट वाला जो बच गया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके वापस से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ कंप्यूटर इज़ रिटन एज लाइक दिस देन हाउ विल मेडिसिन विल बी रिटन इन दी सेम कोड। यानी कि जैसे करके कंप्यूटर से ये लेटर फॉर्म हुआ है वैसे ही मेडिसिन से भी कुछ वर्ड्स फॉर्म होंगे। सो लेट्स COMPUTER, कंप्यूटर से क्या बना? RFUVQNP। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे RFUVQNPC। हमें कभी पहले ऐसे, जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो आपको पहले काउंटिंग कर लेना है कि देखिए इसमें कंप्यूटर, इस वर्ड में 8 लेटर्स है और वहीं पे यहाँ पर जो लेटर है इसमें भी बिल्कुल सेम 8 लेटर्स है। सो देखिए पहला हो गया ये रिलेशन, यानी जैसा ये प्रिपेयर हुआ वैसा इसी को भी वैसे ही बनाना है। तो देखिए हमें इसमें रिलेशन फाइंड करना है।
तो यहाँ पर चेक करेंगे, देखिए R और R ये देखिए बिल्कुल सेम है। यहाँ पर बैक साइड में पीछे की तरफ R है और यहाँ पर फ्रंट साइड में सामने की तरफ R है। तो ये हो गया हमारा सेम। उसके बाद देखिए E और F में अगर हम रिलेशन फाइंड करते हैं तो E और F यानी कि +1, TU देखिए सब में +1 है, UV देखिए U के बाद V आता है, PQ ये देखिए ये भी +1 है, MN इसमें भी +1 है, OP इसमें भी +1 है, एंड देखिए CC तो ये क्या है, ये बन गया आपका सेम, यानी कि यहाँ ये C और ये C। तो डिफरेंस कहाँ पर है, ये देखिए यहाँ के बाकी जो 6 लेटर्स है और यहाँ के जो बाकी 6 लेटर्स है इसमें +1 का डिफरेंस है। जैसा यहाँ पर आ रहा है उसके बाद ये आ रहा है, और यहाँ का फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर और इसका भी फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर दोनों सेम रहेगा। तो ऐसे ही हमें मेडिसिन को भी फॉर्म करना है। चलिए लिखेंगे मेडिसिन उसके बाद आएगा। देखिए हमें देखना है इसको और इसको सेम रखना है। सो हम M यहाँ पर E, मगर देखिए यहाँ पर शुरू कैसे हुआ है, उल्टे डायरेक्शन में, ऐसे RE ऐसे EF TU ऐसे करके शुरू हुआ है, CD ऐसे नहीं, उल्टे डायरेक्शन में शुरू हुआ है। ये यहाँ से तो ये यहाँ से, तो हमें भी ऐसे करना है। सो E N के बाद क्या होगा, +1 तो ऐसे ही यहाँ तक हमें +1 करना है इस डायरेक्शन में। सो NO IJ CD IJ DE EF एंड M वैसे ही रहेगा, M सेम जैसे C में रहा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर E है ये सेम रहा, और ये M और ये M बिल्कुल सेम रहा, और बाकी यहाँ से यहाँ तक जैसे NO IJ जैसे यहाँ पर था EF TU इस साइड से शुरू हो रहा था, तो यहाँ भी हमने ऐसे किया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दिस इज आवर आंसर, EOJD JEFM इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर इन द वर्ड इंग्लिश कैन बी मेड ईच ऑफ विच हैज़ एज मेनी लेटर्स बिटवीन देम। अब देखिए ये हमें एक वर्ड गिवन है इंग्लिश, ENGLISH ये एक लेटर है, एक वर्ड है। इसमें वही जो जैसे हमने पहले किया था वैसा ही है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर, यानी हमें इसके बीच में कितने सारे लेटर्स है फाइंड करने हैं। देखिए EFG यहाँ पर FGEFG ये और ये एक पेयर बना, E के बाद F आता है उसके बाद G आता है, इसको हम F अज्यूम कर लेंगे। E हो जाएगा तो N से शुरू करेंगे, NOPQRS देखिए ये नहीं हुआ, GHI ये देखिए GHI, G के बाद H आता है उसके बाद I, LMNO ये भी नहीं हुआ, KLMNIJK ST ये ऐसे में नहीं हुआ। तो जब हम ऐसे डायरेक्शन में देख लिया नहीं आया, तो हम ऐसे डायरेक्शन में भी चेक करेंगे। HIJKLMN नहीं हुआ, STUVW नहीं हुआ, IJKLM नहीं हुआ, IJKLM नहीं हुआ, LMN ये देखिए LMN ये हुआ। अब हम और एक बार ढूंढ लेंगे EFGHI ये देखिए E से पूरे I तक ये एक फॉर्म हुआ। यहाँ पर एक चीज़ लिए मैंने 2 बार कर दिया, इसको काट देंगे। तो कितने सारे पेयर्स बने, EFG ये एक पेयर, GHI ये एक पेयर, EFGHI ये एक पेयर, और LMN 4 पेयर टोटल्स बने। कितने सारे बने, 4 पेयर्स। 4 पेयर्स इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फाइन इज रिटन एज ऐसे देन हाउ विल स्लिट बी रिटन एज। सो फाइन कैसे बना है वैसे स्लिट बनाना है। अब हमें फाइन करना है कि फाइन को कैसे बनाया गया। सो हम लिखेंगे FINE फाइन, ये कैसे बना, HGPC। सो HGPC। अब देखिए F और H का रिलेशन फाइंड करना है। सो FGH देखिए F और G, यहाँ पर F के बाद G आता है, F के बाद G आता है उसके बाद H आता है। सो FGH कितने, +1 का डिफरेंस है। सो FGH यहाँ पर +1 का डिफरेंस है, FGH IJ। अब देखिए ज़रूरी है कि कभी +1 हो कभी माइनस भी हो सकता है, अब 1 ही हो ज़रूरी नहीं है। GHI देखिए GHI ये क्या है, ये यहाँ पर बना +1 हुआ, FGH यहाँ पर क्या है GHI, यानी IG ऐसे नहीं है यहाँ से, यानी कि ये इस डायरेक्शन पे हुआ, ये इस डायरेक्शन पर हुआ, सो ये इस डायरेक्शन पर बना G, ये देखिए GHI। सो क्या GHI ये क्या हुआ, -1 का डिफरेंस हुआ, क्योंकि यहाँ से हम अगर ऊपर से देखते हैं तो -1 हुआ GHI। अब देखिए NOP MNOP, तो NOP ठीक है, NOP तो यहाँ पर क्या है +1 का डिफरेंस है, +1। और देखिए CDE ये हो गया -1,
सो ऐसे करके इसका फॉर्मेशन हुआ। सो सेम हमें स्लिट को भी फॉर्म करना है। अगर हम बात करते हैं स्लिट को फॉर्म करने की, स्लिट को कैसे फॉर्म करना है ये देखिए, लिखते हैं SLIT स्लिट। अब यहाँ पर इसका ये 4 बनेगा, इन चारों में से कोई एक बनेगा। सो देखिए पहला क्या है +1, इसमें हो जाएगा +1 तो STU। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है हमारा ये देखिए TU। सो STU यहाँ पर हो जाएगा U। L के -1 करना है, सेकंड वाला जैसे इसमें सेकंड वाले में -1 था तो इसमें भी हम सेकंड वाले में -1 करेंगे सेम। सो L में -1 अगर करते हैं, सो देखिए L में अगर -1 करते हैं K में तो आता है J। देखिए यहाँ पर क्या होगा -1 JKL। अब देखिए थर्ड वाले में +1 है, सो हम यहाँ पर +1 करेंगे। IJK और यहाँ पर -1 करेंगे। तो T से अगर माइनस करते हैं, देखिए T से अगर माइनस करते हैं तो आता है R। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको इसमें रिलेशन फाइंड करना है, उसके बाद आपको इसमें रिलेशन फाइंड करना है। और जैसा ये हुआ है +1 -1 +1 -1, ऐसे ही +1 -1 +1 -1। सो UJKR इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द वर्ड मैथमेटिक्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू द नंबर, लिखिए टू द नंबर ऑफ वॉवेल्स इज व्हाट। यहाँ ये सारे ऑप्शंस गिवन है। सो वर्ड क्या है मैथमेटिक्स, देखिए MATHEMATICS। देखिए रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन को हम रेशियो कहते हैं, कंपेयर करने को रेशियो कहते हैं, यानी कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है। सो कंपैरिजन ऑफ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू नंबर ऑफ वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट और वावेल में कितना डिफरेंस है, कितने लेटर्स हैं जो यहाँ पे वॉवेल्स है और कितने लेटर्स यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। तो देखिए वावेल क्या होता है, वावेल वी नो AEIOU, ये होते हैं वावेल। इसके अलावा जो बाकी लेटर्स होते हैं दे आर कॉन्सोनेंट्स। सो ए वावेल्स को हम क्या करते हैं सर्कल कर लेते हैं अपने, AEIO नहीं है इसमें, यू भी नहीं है, AEIOU ये देखिए A। 4 हो गए हमारे वावेल्स, 4 वावेल्स है तो बाकी सारे कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट कितने हैं, जितने वावेल्स को सर्कल किए हैं, वावेल्स को छोड़कर जितने हैं वो सारे ही हमारे कॉन्सोनेंट है। सो क्या क्या कॉन्सोनेंट है, M कॉन्सोनेंट है, T कॉन्सोनेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 7 है हमारे कॉन्सोनेंट्स। देखिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए। इन दी वर्ड मैथमेटिक्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट टू द नंबर ऑफ वावेल, यानी कि पहले कॉन्सोनेंट होगा उसके बाद वावेल्स होगा। सो कॉन्सोनेंट कितने सारे हैं 7। सो 7 हो गए हमारे कॉन्सोनेंट इस 2। वावेल्स कितने हैं 1 2 3 4 है हमारे वावेल्स। सो यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई भी डिफिकल्टी आई हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए इसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। सो मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टडी हार्ड, गुड बाय।